बुद्ध ने कहा कि 5 चीज़ें हैं जिनके पीछे जो आम आदमी है घूमता रहता है। मतलब वो 5 चीज़ों के अराउंड घूमता है। कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें आप फ़ोन भी जोड़ सकते हैं छठा नहीं उस समय फ़ोन थे नहीं। तो 5 चीज़ों के इर्द गिर्द कि आम आदमी घूमता है। अच्छा, किसी मित्र ने एक कमेंट किया था कि वो भोजन की मात्रा कैसे कंट्रोल करें, बड़ा मुश्किल हो रहा, फास्टिंग भी नहीं होती। तो बुद्ध भोजन से ही शुरू करते हैं। वो कहते हैं पहली चीज़ है भोजन। और बार बार कहते हैं युक्त आहार विहार, कहीं भोजन मतुन्यता, कहीं भक्त मतन्य, मतलब भोजन की मात्रा जानने वाला होना चाहिए। तो भोजन आप देख लीजिए, भोजन कुछ लोगों को तो मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, और कुछ लोगों को इतना मिलता है कि उस खाने से दिक्कत हो जाती है। मतलब आजकल ज़्यादा बीमारियां भोजन खाने से हैं, न खाने वाले शायद इतने नहीं होंगे जितने कि खाने वाली बीमारियां। मतलब ये भी खा लिया वो भी खा लिया फिर बीमारियां हो गई। तो भोजन निश्चित रूप से उसके इर्द गिर्द आदमी चलता है। अब अच्छा चाहिए, बिल्कुल पर्टिकुलर चाहिए। मेरे यहाँ कोई मित्र थे, काफ़ी टाइम तक रहे, तब फैमिली के ही। तो मैंने अपने स्टाइल से सब्ज़ी बनाई। लौकी की सब्ज़ी थी और वो ऑर्गेनिक थी, गांव की। मैंने उसको एकदम से पकाया नहीं, थोड़ा सा कच्ची थी। तो खाते हुए बोले तो कच्ची है ना। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो कच्ची है। तो फिर दूसरे दिन से मेरे को उसको और पकाना पड़ा। तो बहुत पर्टिकुलर, जितना इंडियंस को मैंने देखा पर्टिकुलर खाने के मामले में, इतना और नहीं है। बस ऐसे ही होना चाहिए जैसे हम खाते हैं। खैर, तो उसके इर्द गिर्द बहुत चलता है। तो अब कह रहे हैं कि कंट्रोल कैसे करें। तो आज की ज़िंदगी तो बहुत फास्ट है। अब आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब है, सुबह आप 8 बजे 7 बजे निकल जाते हैं, शाम को आप 7-8 बजे आते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। तो आयुर्वेद के हिसाब से वो कहते हैं कि जी ब्रेकफास्ट यानी जो नाश्ता है वो सबसे हैवी होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक उसको खाइए कि आप राजा की तरह। लंच खाइए कि आप राजकुमार की तरह, मतलब वो भी ठीक होना चाहिए। और डिनर खाइए आप गरीब आदमी की तरह, वो सबसे लाइट होना चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से सोने के 3 घंटे पहले आप कर लो सबसे लाइट, ताकि भरा न रहे पेट, नींद ठीक आएगी। तो अब आप अगर 8 बजे ही घर आते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं और 9 बज जाते हैं, 11 बजे तक आपको सोना है, तो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश करिए। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई जब आप खाना खा रहे हैं ना, तो अभी आप 5 बाइट और खा सकते हैं, तो वहाँ रुक जाइए। अब ये देखना पड़ेगा कि 5 बाइट की भूख अभी और है, ये पता चलता रहे। तो जैसे ही पता चलेगा अच्छा ये फुल होने वाला है, उससे पहले आप बंद कर दो। रात का खाना आप लाइट करो। पर आपने दिन में भी नहीं खाया होगा, अगर सुबह खाया दिन में भी नहीं खाया, बहुत सारे लोग नहीं खाते। एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, मैंने कुछ और बात कर रहे थे, मैंने कहा आप खाना कब खाते रात का? कि सर 9-10 बज जाते हैं। मैंने कहा दिन का कब खाते हो? बोले दिन का तो कई बार खाते ही नहीं है, सुबह खाता हूँ फिर निकल जाता हूँ, फिर रात को। तो उनसे क्या बोलेंगे? तो मतलब लेकिन कोशिश करिए कि खाने के सोने के 3 घंटे पहले खा लें। 3 न सही तो 2.5 घंटे 2 घंटे, और लाइट करें उसको, ज़्यादा हैवी ना करें। तो ये तो भोजन है। दूसरा है नींद। अब नींद भी बहुत लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है। कईयों ने कहा कि हम नींद कम करना चाहते हैं। तो अब नींद के बारे में ये है कि भाई आपकी नींद जितनी है 7-8 घंटे, अगर आपकी नींद 7-8 घंटे में पूरी होती है तो आप सो जाइए। उसको कम करने के चक्कर में मत रहिए, वो अपने आप हो जाएगा। अगर आप ध्यान करेंगे, जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा तो आपकी नींद अपने आप कम हो जाएगी। तो नींद का भी है, नींद के इर्द गिर्द भी बहुत लोग घूमते हैं। और मतलब कई बार तो लोग दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, कुछ काम ही नहीं है।
जिनके पास काम है तो उनको कई बार नींद पूरी नहीं होती है, तो नींद आप ठीक ले लीजिए। और तीसरा वो कहते हैं सेक्स। तो अब सेक्स को देख लीजिए आप, तो पूरी पोर्न इंडस्ट्री और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में 90% उसके इर्द गिर्द की फिल्में हैं। एड इंडस्ट्री देख लीजिए, उसमें सारा कुछ वही है। जितनी वायलेंस होती है, सेक्सुअल वायलेंस, वो सब महिलाओं के ऊपर होती है। पुरुष एग्रेसर है, और ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसे लगता है कि उसी के लिए बनी है। और जितना उसको आप भड़काएंगे वो उतना भड़कती रहेगी। अब इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हम तो इसमें एडिक्शन में फंस गए, तो अब निकलना आप ही को पड़ेगा। लेकिन अब इतना सारा है ना, अब तो फ़ोन ही पे इतना सारा है, तो अब क्या करें। तो ये है, अब इसको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप इस एडिक्शन में हैं तो बाहर निकलने का रास्ता यही है कि आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप पोर्न के एडिक्शन में हैं तो सारी साइट्स आप पहले डिलीट कर दीजिए, अगर ब्लॉक होती हैं ब्लॉक कर दीजिए, और ध्यान करना शुरू कर दीजिए, उससे आपको मदद मिलेगी। और चीज़ें करना शुरू करिए, कुछ क्रिएटिव, कुछ म्यूज़िक कर लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, कुछ सुन लीजिए। नहीं तो म्यूज़िक अगर गा बजा नहीं सकते, पेंटिंग कर लीजिए। कुछ ना कुछ क्रिएटिव ऐसा ढूंढिए कि जो आपको मदद करे, क्योंकि अब ध्यान भी हर समय नहीं हो सकता, तो क्रिएटिविटी उसमें आपकी मदद करेगी। तो आप आ सकते हैं, अगर इस तरह के एडिक्शंस में, तो बाहर आ सकते हैं। और इसमें कुछ है नहीं, वो जितना आप उसको भड़काएंगे वो भड़कता रहेगा। तो वो कहते हैं पहले भोजन है, फिर नींद है, फिर सेक्स है, उसके बाद पैसा, मनी। क्योंकि उस समय भी पैसा आ गया था, बुद्ध के ज़माने में करेंसी आ गई थी। अलग अलग राजाओं की अलग करेंसी होती होगी। ज़्यादातर क्या होता था, सोने के सिक्के होते थे, मोहरें, सोने के सिक्के। जैसे अगर जिन्होंने पाली कैनन पढ़ा होगा, मैंने भी वो कहानी बताई कई बार कि अनाथ पिंडक ने जब ये जेतवन विहार, जहाँ बुद्ध ने ज़्यादातर डिस्कोर्सेज वहाँ से दिए, क्योंकि उन्होंने 45 में से 25 वर्षावास वहाँ किए। अनाथ पिंडक सारा में बार बार आता है ना, एकम समयं भगवा सावत्यं विहरति। तो वो जो सारा पार्क अनाथ पिंडक ने एक जेत राजा थे, मतलब राजकुमार थे, उनसे खरीदा था, पसेन जी के लड़के। और वो बेचना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने खरीदना है ना, तो उस पर सोने की मोहरें बिछानी पड़ेगी। तो अनाथ पिंडक ने वही किया। तो मतलब उस समय वो करेंसी थी, और भी रही होंगी हो सकता है। तो वो आ गया था, तो उन्होंने कहा ये है, ये आदमी को पकड़ के रखता है बहुत ज़्यादा। तो पैसा कमाना तो उन्होंने भी नहीं कहा कि ख़राब है, उन्होंने कहा कमाइए। 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि आप पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे का आप उपयोग क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब पैसा आता है तो फिर ऐंठन आती है, फिर ये आता है अरे मेरे पास तो इतना है, और तो सब गए गुजरे हैं जो जिनके पास नहीं है। अच्छा, फिर उसको किसी काम में, किसी थोड़ा दान अगर देने की ज़रूरत कहीं ऐसे लगे कि यार मन तो कर रहा है इसको देना, तो पैसा निकलता नहीं, क्योंकि उसमें फिर एक अहम भाव आ जाता है, ये आ जाता है मेरा है ये। बहुत मुश्किल होती है किसी को देना या किसी की मदद करना। तो इसके इर्द गिर्द बहुत घूमते हैं, आप देख ही रहे हैं। एक बार मैं कहीं गया तो उनका बढ़िया अच्छा घर, लेकिन मेरे को दूसरे का घर बता रहे, देख कैसा बनाया इन्होंने, वो फलाना वाला है। मैंने कहा अच्छा, देख सब पैसे की माया है। मैंने कहा हाँ बात सही है भाई, इसमें तो पैसे की ही माया है, मकान बनाने में तो पैसा लगेगा। तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे दिया कि वो अभी तो आपको पता ही है कि कितना हावी है लोगों के दिमाग में पैसा, मनी। तो उन्होंने कहा ये पकड़ के रखता है। और 5वां प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं नीचे,
इतने से छोटे टुकड़े के लिए भाई भाई से लड़ लेंगे, जिससे बहुत प्यार प्रेम है। अब कई भाइयों का तो होता नहीं पहले से, लेकिन कईयों का जिनका है उससे लड़ लेंगे कि नहीं ये तो मेरे को चाहिए, ये तो मेरा है, तूने कैसे ले लिया। तो ये प्रॉपर्टी, और ये शायद सभी जगह होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ मर जाएंगे, मुकदमे चल रहे हैं। एक किसी से मैं मिला देहरादून में, तो उनके पिताजी की बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, अभी भी है शायद, लेकिन उनकी यहाँ कहीं इधर है पूरब साइड में, और रहते देहरादून में। बहुत बड़ा घर है, मतलब 1 बीघे ज़मीन में उनका घर है, 1/5 ऑफ एन एकड़। तो मैंने कहा तो बहुत बड़ा है। अरे सर की तो सारा हमारा ही था इधर, तो जब लैंड सीलिंग आई तो फिर कि वो तो चला गया सरकार के पास, तो ये रह गया। मैंने कहा अच्छा अभी भी काफ़ी है वैसे शहर में इतना बड़ा होना। तो कह रहे थे कि ज़मीन हमारी उधर है, और उनसे मिलना जुलना होता था बार बार। तो कह रहे अब ना मेरे को केस लड़ने जाना, मतलब वो तारीख पे जाना पड़ता है। मैंने कहा क्या केस है? अरे कि केस तो दादाजी ने किया था, फिर कि पिताजी लड़ते रहे, अब कि मैं लड़ रहा हूँ, उसका कुछ होता नहीं है कि बस वो दूसरी तारीख लग जाती है, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई तो वो चलता रहता है, मतलब उसमें कुछ होता नहीं है। और यहाँ नहीं होता, और जगह तो थोड़ा जल्दी हो जाता होगा निपटारा, ख़ास तौर पे ये लैंड वाला। और भी केसेस होंगे। तो ये प्रॉपर्टी, तो आप देखिए कि आपको इनमें से कौन कितना खींच रहा है। थोड़ा बहुत तो पैसा भी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी है तो वो भी ठीक है। नींद भी चाहिए आपको, भोजन भी चाहिए, सेक्स की भी ज़रूरत होती है, पर कितनी चाहिए, मतलब ये इनसे ऑब्सेशन न हो। कहने का मतलब ये है कि जो 5 चीज़ें बुद्ध कह रहे हैं, ऑब्सेस्ड मत होइए। ठीक है भोजन अच्छा है, कभी नहीं भी मिले तो इतना तो रहे ना कि ठीक है यार आज नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे मन का नहीं मिल रहा है, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं मिल रहा है, दूसरे घर चले गए तो आप ये मत बोलो ना कि सब्ज़ी कच्ची है यार, वैसे खा रहे हो ये पूछ लो कि हाँ जी अच्छा आप ऐसे खाते हैं। उसमें कई लोग तो अब कच्ची लौकी खा लेते हैं, तो अब ये तो फिर भी थोड़ी सी बनी हुई है। तो इतने पर्टिकुलर भी मत हुई है। इसलिए अब बुद्ध के जो भिक्षु भिक्षुणी हैं, तो उन्होंने कहा जो मिलता है भाई वो स्वीकार करो। आप मना नहीं कर सकते कि हमको वेजिटेरियन ही चाहिए, नॉन वेज दे रहा है कोई, लो उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं, और लोग खा रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो आप ले नहीं पाएंगे अगर सभी जगह मीट ही बना होगा। तो ऐसी नींद का है, कितनी नींद चाहिए, तो बहुत कम भी मत करिए, बहुत ज़्यादा भी मत रखिए। सेक्स का है, ठीक है उसकी ज़रूरत है एक टाइम पे, लेकिन कितना, तो उससे भी ऑब्सेस मत होइए। पैसे से ऑब्सेस मत होइए। पैसा आपके पास है बहुत बढ़िया, मदद करिए लोगों के, डोनेट करिए लोगों को, चैरिटीज़ हैं और लोग हैं जिनको आपको लगता है कि देना चाहिए, दीजिए। और प्रॉपर्टी के जाल में मत फंसिए, जितना है ठीक है, लड़िए मत और सुखी रहिए। तो ये 5 चीज़ें थी। आप देखिए आपको इनमें से क्या क्या खींचते हैं, कितना खींचते हैं, तो इनसे ऑब्सेशन न रहे, मतलब कहने का मतलब ये है।